सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनु का मनुस्मृति। इन दोनों में स्त्रियों की स्थिति को किस तरह से बनाने का कार्य किया, यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति है, महिलाओं के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है, क्या मार्ग प्रशस्त करता है, और मनु का जो मनुस्मृति है वो स्त्रियों के लिए किस तरह का प्रतिबंध लगाता है, किस तरह की शर्तें लागू करता है। तो आज के अम्बेडकर संदेश में यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनु का मनुस्मृति स्त्रियों के बारे में क्या कुछ कहता है, हम सटीक विश्लेषण लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से पेज नंबर 323 पर आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अम्बेडकर संदेश में अंत तक बने रहेंगे। अम्बेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे जो आज के ही इस संदेश से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्री पुरुष के संभोग के लिए आयु के संबंध में कोई नियम नहीं है। इसका कारण यह है कि विवाह वयासंध की अवस्था के बाद होता था। उनकी अधिक चिंता ऐसी घटनाओं को लेकर थी जिनमें वर वधू का विवाह हो जाता है और यह बात छिपा ली जाती है कि उन्होंने विवाह से पहले किसी दूसरे के साथ संभोग किया था या रजासला वधू संभोग कर चुकी है। पहली स्थिति के संबंध में कौटिल्य कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह ये बताए बिना कर दिया है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध था, तब उस पर न केवल आर्थिक दंड निर्धारित किया जाए बल्कि उसे शुल्क और स्त्री धन भी लौटाना होगा। यदि कोई पुरुष ये बताए बिना किसी कन्या से विवाह करता है कि उसके किसी अन्य नारी से शारीरिक संबंध थे तो वह न केवल उक्त आर्थिक दंड का दुगना धन दंड स्वरूप देगा बल्कि जो शुल्क और स्त्री धन उसने वधू को दिया है वह भी जब्त हो जाएगा। दूसरे मामले में कौटिल्य का नियम इस प्रकार है। तो आइए कौटिल्य के नियम को हम जान लेते हैं विस्तार से। यदि कोई व्यक्ति, ये कौटिल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समान जाति और श्रेणी की ऐसी नारी से संभोग करता है जो पहली बार रजासला होने के बाद 3 वर्ष से अविवाहित है तो उसका यह कर्म अपराध नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई अपनी जाति से भिन्न जाति की ऐसी नारी के साथ संभोग करता है जो पहली बार रजासला होने के 3 वर्ष बाद से 3 वर्ष से अविवाहित है और उसके पास आभूषण आदि नहीं है, तब यह कर्म कोई अपराध नहीं है। ये कौटिल्य के विचार हैं। मनु के विपरीत कौटिल्य एक विवाह प्रथा की व्यवस्था करता है। पुरुष कुछ ही परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकता है। कौटिल्य ने इसकी शर्तें बताई हैं जो निम्नलिखित है। यदि कोई नारी यानी कि जीवित बालक को जन्म नहीं दे पाती है या जिसके पुत्र नहीं है अथवा कोई स्त्री बांझ है तो उसका पति दूसरा विवाह करने से पूर्व 8 वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि कोई नारी मृत बालक को जन्म देती है तो उसे 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वह केवल पुत्रियों को ही जन्म देती है तो उसे 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब यदि वह पुत्र की कामना करता हो तो वह दूसरा विवाह कर सकता है। इस नियम के उल्लंघन पर उसे स्त्री को न केवल शुल्क और उसका स्त्री धन देना होगा और आर्थिक क्षतिपूर्ति करनी होगी बल्कि उसे राज्य को 24 पर दंड स्वरूप भी देने होंगे। अपनी पत्नियों को आनुपातिक क्षतिपूर्ति और समुचित वृत्ति देने के बाद यह कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है क्योंकि स्त्री का जन्म पुत्र उत्पत्ति के लिए होता है। मन के विपरीत कौटिल्य के युग में नारी अपने पति के साथ परस्पर बैर और घृणा होने के कारण विवाह विच्छेद कर सकती थी। जो नारी अपने पति से घृणा करती है वह उस पति की इच्छा के विरुद्ध अपना विवाह संबंध नहीं तोड़ सकती। वह पति भी अपनी इच्छा से अपनी स्त्री की इच्छा के
बिना उसका परित्याग नहीं कर सकता, परंतु परस्पर बैर होने पर विवाह विच्छेद होता है। यदि एक पुरुष अपनी पत्नी से खतरा अनुभव करता है और उससे विवाह विच्छेद करना चाहता है, तो वह संपत्ति देगा जो उसे नारी के विवाह के अवसर पर प्राप्त हुई थी। यदि कोई नारी अपने पति से खतरा अनुभव करती है और उससे विवाह विच्छेद करना चाहती है, तो उसका अपनी संपत्ति पर से कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। प्रत्येक पत्नी अपना विवाह विच्छेद कर सकती है यदि उसका पति दुष्चरित्र है। जिस नारी को अनिश्चित काल तक भरण पोषण मिलने का अधिकार है, उसे उसकी आवश्यकता अनुसार या उसकी आय के अनुपात में अधिक आवश्यकता अनुसार अन्न और वस्त्र उपलब्ध कराए जाए। यदि यह अवधि जिसमें ये वस्तुएं और इसके अलावा धनराशि का 1/10 भाग भी दिया जाना सीमित है, तो धन का एक निश्चित भाग जो भर्ता की आय के अनुपात में निश्चित किया गया हो, वह उस नारी को दिया जाए, बशर्ते उसे शुल्क जो उसे उसके पति को पुनर्विवाह की अनुमति के कारण दिए है, स्त्री धन और क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई हो। यदि वह अपने ससुर कुल के किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहती है अथवा वह स्वतंत्र रहना आरंभ कर देती है, तब उसके भरण पोषण के लिए उसके पति पर दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरण पोषण का निर्धारण होता है। कौटिल्य के समय में किसी नारी अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कौटिल्य के समय किसी नारी अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यदि कोई नारी अपने पति की मृत्यु के बाद धर्मपरायण जीवन यापन करना चाहती है, तो वह तुरंत न केवल अपनी स्थायी निधि और स्त्री धन को प्राप्त करेगी, बल्कि देय शुल्क बकाया भी प्राप्त करेगी। यदि इन दोनों को प्राप्त करने के बाद वह पुनर्विवाह कर लेती है, तो उस नारी को इन दोनों यानी कि उनके मूल्य पर ब्याज सहित लौटाना होगा। यदि वह दूसरा विवाह करना चाहती है, तो उसको पुनर्विवाह के समय वह सब दिया जाएगा जो उसे उसके ससुर या उसके पति अथवा दोनों ने दिया था। नारियां कब पुनर्विवाह कर सकती हैं, ये अपने अन्य पतियों के साथ बिताए गए दीर्घ समय के बारे में स्पष्ट किया जाएगा। यदि कोई विधवा अपने ससुर द्वारा चुने गए पुरुष के बजाय किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करती है, तो वह उस संपत्ति से वंचित हो जाएगी जो उसे अपने ससुर अथवा मृत पति से प्राप्त हुई होगी। जब कोई नारी किसी जात यानी कि नातेदार से पुनर्विवाह करती है, तब उस पति के जाति नातेदार उसके पुराने ससुर को वह सब संपत्ति लौटा देंगे जो उस नारी की अपनी होती थी। जो किसी नारी को न्यायतः अपने संरक्षण में लेता है, वह उसकी संपत्ति का भी संरक्षण करेगा। जो नारी पुनर्विवाह करती है, वह अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार करने में सफल नहीं होगी। धर्मपरायण जीवन व्यतीत करती है तो उसे ऐसा अधिकार होगा। कोई भी नारी पुत्र या पुत्रों सहित पुनर्विवाह करने के बाद अपनी संपत्ति यानी कि स्त्री धन का स्वेच्छापूर्वक उपयोग करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके पुत्रों को प्राप्त होगी। यदि कोई नारी पुनर्विवाह के पश्चात इस तर्क पर अपनी संपत्ति लेना चाहे कि उसे अपने पुत्रों का भरण पोषण करना है जो उसने अपने पूर्व पति से जन्मे थे, तो उसे वह संपत्ति उनके नाम करनी होगी। यदि किसी नारी के कई पुत्र हों और वे कई पतियों से उत्पन्न हुए हों, तो वह अपनी संपत्ति पर वैसे ही अधिकार कर सकती है जैसे कि वह उसे अपने पतियों से प्राप्त हुई हो। जो नारी पुनः विवाह करती है, वह उस संपत्ति को भी अपने पुत्रों के नाम करेगी जो उसे पूर्ण अधिकार सहित प्राप्त हुई है। जो बांझ विधवा अपने मृत पति में आस्था रखती है, वह अपने गुरु के संरक्षण में रहकर आजीवन अपनी संपत्ति का उपभोग कर सकती है, जिससे उसे उन आपदाओं का सामना न करना पड़े जो नारियों को संपत्ति के संबंध में झेलनी पड़ती है। उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति उसके दायदा को प्राप्त होगी। यदि उसका पति जीवित है और पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो उस नारी के पुत्र और पुत्रियां आपस में संपत्ति का विभाजन करेंगे। यदि पुत्र नहीं है, तो वह संपत्ति उसकी पुत्रियों को मिलेगी। यदि पुत्री भी ना हो, तो उसका पति वह संपत्ति प्राप्त करेगा जो उसने अपनी पत्नी को दिया हो, और इसके संबंधी
उस सामग्री को प्राप्त करेंगे जो उन्होंने दान अथवा दहेज के रूप में उसे दी थी। इस प्रकार नारी की संपत्ति के निर्धारण की व्यवस्था की गई है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की जो पत्नियां हैं और जिनके संतान उत्पन्न नहीं हुई हैं, वे क्रमशः एक, यानी कि शूद्र के लिए 1, वैश्य के लिए 2 और क्षत्रिय के लिए 3 और ब्राह्मण वर्ण के लिए 4 वर्ष तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि उनके पति अल्प समय के लिए परदेश गए हुए हैं और जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया हो वे अपने अनुपस्थित पति की 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करें। यदि उन्हें भरण पोषण की राशि दी गई हो तो उन्हें उक्त अवधि से दोगुने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि उन्हें भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की गई है तो उनके संपन्न जाति को उनका भरण पोषण 4 से 8 वर्ष तक करना चाहिए। तब परिजन को चाहिए कि वह उनसे उस संपत्ति को वापस लेकर विवाह के लिए मुक्त कर दें जो उन्हें विवाह के अवसर पर प्रदान की गई थी। यदि पति ब्राह्मण है और वह प्रदेश में अध्ययन कर रहा है तो उसकी पत्नी को, जिसके कोई बच्चा नहीं है, उसकी प्रतीक्षा 10 वर्ष तक करनी चाहिए, किंतु यदि उसके बच्चे हैं तो 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई पति राजा का कर्मचारी है तो उसकी पत्नी उसकी आजीवन प्रतीक्षा करे, और यदि उसने किसी सवर्ण अर्थात दूसरा पति जो उसी गोत्र का है जिसका पूर्व पति था से संतान को जन्म दिया है जिससे उसका अर्थात नारी का वंश समाप्त होने से बच जाए, तो वह नारी ऐसा करने से निंदा की पात्र नहीं होगी। यदि अनुपस्थित पति की पत्नी के पास भरण पोषण नहीं है और उसके संपन्न जाति यानी कि नातेदारों ने उसकी उपेक्षा कर दी है तो उस पुरुष के साथ अपना पुनर्विवाह कर सकती है जिसे वह पसंद करती है, तथा जो उसका भरण पोषण कर सकता हो उसे कष्टों से मुक्ति दिला सकता हो। यहाँ मनु के विपरीत विवाहिता नारी को आर्थिक स्वाधीनता सुनिश्चित की गई थी। वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पत्नी की स्थायी निधि और उसके भरण पोषण के संबंध में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है। जिसे नारी की संपत्ति कहा जाता है उसमें जीविका के साधन यानी कि वृत्ति या आभूषण शामिल है। जीविका के जिन साधनों का मूल्य 2000 से अधिक है वह स्थायी निधि है। आभूषणों की कोई सीमा नहीं है। यदि कोई पत्नी संपत्ति का उपयोग अपनी पुत्र वधू और स्वयं पर करती है और जबकि पति ने उसके भरण पोषण का कोई प्रबंध न किया हो तब वह किसी अपराध की भागी नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा, व्याधि और अकाल के समय खतरों से बचने के लिए और दान दक्षिणा के लिए पति भी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है जिस दंपति के जुड़वा बच्चे हुए हों। वह यदि परस्पर सहमति से इस संपत्ति का उपयोग करें तो इनमें से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी। तब भी किसी शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा जब इस संपत्ति का उपयोग 3 वर्ष तक उन लोगों ने किया हो जिनका विवाह पहली 4 पद्धतियों के अनुसार हुआ हो। किंतु गंधर्व विवाह और असुर विवाह होने पर यह संपत्ति ब्याज सहित लौटानी होगी। राक्षस और पिशाच विवाह के संदर्भ में वह संपत्ति चोरी की संपत्ति समझी जाएगी। जिस नारी को अनिश्चित काल तक भरण पोषण मिलने का अधिकार है उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार अन्न और वस्त्र या भर्ता की आयु के अनुपात में हो तो अधिक आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएं। यदि वह अवधि जिसमें वस्तुएं और इसके अलावा धनराशि का 1/10 भाग भी दिया जाना है सीमित है तब धन का एक निश्चित भाग जो भर्ता की आय के अनुसार निश्चित किया गया हो तो वह उस नारी को दिया जाए, बशर्ते उसे शुल्क जो उसे उसके पति की अनुमति के अनुसार देना है। स्त्री धन क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है। यदि वह अपने ससुर कुल के किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहती है अथवा वह स्वतंत्र रहना आरंभ कर देती है, उसके भरण पोषण के लिए उसके पति पर दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरण पोषण का निर्धारण होता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि कौटिल्य के समय में कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ना और मान हानि होने पर अदालत में जा सकती थी। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान के अनुरूप अगर कार्रवाई होती है तो आप देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शामिल किया है। संक्षेप में और निष्कर्ष के तौर पर यहाँ कहा गया है
कि मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी। मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरुष की समान भागीदार थी, यानी कि पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। किसी तरह का ऊंच नीच की भावना कार्य नहीं वहाँ पे कर रही थी, बल्कि उस समय मनु से पहले स्वतंत्र थी नारियां और पुरुषों के समान कार्य करती थी। मनु ने उसे पदावनत क्यों किया, ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि आखिर मनु ने महिलाओं को यहाँ पर उनके पद से निम्न स्तर तक लाकर क्यों पटक दिया, शिक्षा संपत्ति से वंचित क्यों किया। अब आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये बताना है। आपने अम्बेडकर संदेश पूरा सुना है आज का, और साथ ही साथ इससे पूर्व भी मनु की मनुस्मृति के बारे में, स्त्रियों की जो व्यवस्था मनु ने की थी उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आपको बताना ये है कि मनु के विधान यानी कि मनु के मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो स्त्रियों की स्थिति है, आप एक एक बिंदु, कम से कम एक लाइन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, स्त्रियों के बारे में, और एक लाइन आपको मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई, इस बारे में एक अंतर आपको बताना है दोनों के बीच में। यही आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सटीक विश्लेषण लेकर हम उपस्थित हुए थे। मनु के विधान अर्थात मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बीच जो महिलाओं की स्थिति की बात की गई, आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अम्बेडकर संदेश को ऐतिहासिक होने के नाते आप जरूर शेयर करेंगे अपने सभी साथियों को, अम्बेडकरवादी साथियों को। नए अम्बेडकर संदेश में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।